हरिओम अंकल की महाराज बोल रहे हैं जी। कैसे हैं आप? इनऑस्पिशियस मीटियोर शावर्स नॉर्थ ऑफ भारत में विटनेस किए हैं जी। जैसे आप भली प्रकार यहाँ देख सकते हैं। देखिए किस प्रकार से गुरुग्राम, नोएडा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र, हरियाणा, उत्तराखंड, किस प्रकार से ये धूमकेतु कहे या उल्कापिंड कहे, सर्व कुछ जो भी हुआ बहुत अशुभ। जैसे हमने आपको बताया रहा 18 सितंबर का वीडियो जो 19 सितंबर को अपलोड हुआ था, हमने उसमें क्या बताया था कि बहुत अशुभ संकेत आगे रहेंगे भीषण भूकंप के। ये हमने स्पष्ट बताया था। उसके बाद उसी समय जिस दिन अपलोड किया गया है ना। ओ भाई साहब कसम से ये क्या है? ये तो कुछ अजीब सा लग रहा है। ओ भाई 3-4 रॉकेट एक साथ चल रहे हैं क्या? हाँ, ये हमला तो नहीं हुआ कहीं? गायब भी तो हो रहे हैं। गायब हो रहे हैं? हाँ यार, हो गए गायब। वो देखो एक रहा भी हो गया, वो भी ना। तो जिस दिन अपलोड हुआ ये 19 सितंबर, उसी दिवस रात्रि जब 28 सितंबर लगा, मिडनाइट के समय ये मीटियोर शावर उत्तर क्षेत्र में कईयों द्वारा देखा गया। हमने ये स्पष्ट बताया था कि भीषण भूकंप रहेंगे। उसके पहले ये संकेत पर आपको ध्यान देने हैं और ये संकेत आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि क्या संकेत बन रहे हैं। और ये देखो किस तरह से ये क्या है, क्या है इतना सब कुछ, इतना सारा रोशनी दिखने में तो बहुत सुंदर दिख रहा है, परंतु दिखने में तो न्यूक्लियर मिसाइल भी जब लॉन्च होती है तो बहुत सुंदर दिखता है। वो ऐसा लगता है स्पेसशिप लॉन्च हुआ है। सोचिए आप हम क्या बता रहे हैं। प्रकृति कुछ भीषण संकेत दे रही है राहु केतु द्वारा विनाश के। उल्कापिंड कहे, धूमकेतु कहे, जो भी कहे, ये इस प्रकार से टूट के बिखर के अग्नि प्रकाश के साथ धरातल को आकाश मार्ग से इस प्रकार प्रज्वलित कर रही है विनाशकारी रूप में, जैसे मानो बहुत भयावह विनाश आना है। तो अब हमने आपको बताया था ऐसे संकेत होते हैं, तो हम आगे का बताएंगे। तो अभी जो पक्ष लग रहा है नवरात्र का और आगे, इसमें दिल्ली क्षेत्र, देहरादून, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू में कहीं भी भीषण भूकंप का आरंभ हो सकता है। पहले कंपन होगा, यदि कंपन होता है तो हमने जो देव मंत्र दिए हैं पहले, वो सब आपके पास लिखे हुए हैं, यहाँ भी डिस्क्रिप्शन में हम पुनः डलवा देंगे। इसका उच्चारण करना अति आवश्यक है। गौ और नंदी महाराज का चिंतन करना अति आवश्यक है और इनकी सेवा में रहना अति आवश्यक है। यही भाव बचाएंगे। यदि कुछ अपघात दुर्घटना होती भी है तो बच जाएंगे। इतना भयावह स्थिति, नेचुरल डिवास्टेशन, बाढ़, कोई भी क्षेत्र नहीं बचा उत्तर क्षेत्र में जहाँ यह विनाश नहीं हुआ हो। लोगों के स्टेटमेंट सोच के तो वो ऐसे यही समझ रहे हैं कि ये अकल्पनीय, अविश्वसनीय, अनप्रेसिडेंटेड है, कभी हुआ नहीं। रेयर मीटियोर ब्रेक्स अप। इसे देखिए ध्यान से, हमने क्यों इतना सर्व कुछ क्लिप्स यहाँ अटैच कर दिए, इसे देखिए।
प्रकृति कुछ विनाश दिखा रही है, क्योंकि आगे मिसाइल अटैक्स रहेंगे। ओवरहेड में स्काइज विल बी फुल ऑफ मिसाइल्स एंड अटैक्स। कुछ दिखा रही है भीषण भूकंप के बीच में, क्योंकि ये जो युद्ध होगा, विश्व युद्ध, जो इसकी परिस्थितियां बन गई। एक शब्द में यदि आप हमें पूछोगे, कल की महाराज को पूछोगे कि ये क्यों होगा विश्व युद्ध, हम कहेंगे स्वर्ण के लिए होगा, एनर्जी के लिए होगा। मेन है स्वर्ण। स्वर्ण को बनाए रखने के लिए अपने पास में मलेच्छ क्षेत्र, जैन एम्पायर, ये विश्व युद्ध कराएगा, वैसी स्थितियां बनाएगा। इसलिए इन्फ्लेशन इस प्रकार बढ़ गया है कि अनरेस्ट होना ही है। तो ये हर प्रकार के अनरेस्ट को दर्शाता है, दिखाता है, बताता है कि किस प्रकार भीषण भूकंप के बीच में, विनाश के बीच में हड़कंप मच सकती है। मनुष्य ऐसे ही मौन हो जाता है, शांत हो जाता है, जब उसको कुछ ऐसा अनप्रेसिडेंटेड कुछ ऐसा दिखता है, मिट्योर की तरह जैसा दिख रहा है। लोग देखो किस प्रकार देख रहे हैं कि हाँ, ये क्या है, दिखने में बहुत सुंदर है। इस क्षण में ही मनुष्य पल पल अपने पॉज कर देता है, परंतु जो काला साया होता है ना, वो पॉज नहीं होता। इसमें ही उसके साथ दुर्घटना हो सकती है। समझ में आ रहा है आपको हम क्या बोल रहे हैं? बहुत गंभीर चीज बताई हमें। जब मनुष्य अपने पलों को पॉज कर देता है, उसी बीच में कुछ हो जाता है उसके साथ। तो इतना अलर्ट रहना है आपको पता होना चाहिए कि ये सब संकेत विनाशकारी होने। घबराना नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही बताया, साधुगण बता के जा चुके हैं। देखिए 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 अद्भुत नज़ारे किस प्रकार लोग देख रहे हैं। ऐसे ही आगे विनाशकारी भूकंप के समय और बाढ़ के समय, जो इतनी बाढ़ की भयावह स्थितियाँ लोगों ने देखी, कैसे आश्चर्यचकित होकर लोग देख रहे हैं, वैसे ही होगा। इसमें आपको परम भक्ति, हमारी वाणी, शुद्धता, पवित्रता, संस्कार, गौ और नंदी महाराज की सेवा रक्षा का चिंतन ही रखना है साथ में, क्योंकि जाएगा तो सब मात्र सात्विक निष्काम कर्म के भरोसे जो है, उनकी रक्षा रहेगी अवश्य। इनमें तनिक सा भी संदेह मत रखिए। अब जैसे हरिद्वार में भी इस प्रकार बाढ़ और ऋषिकेश में बाढ़ की स्थितियाँ बनी रही, वहाँ पे जो स्टेटमेंट्स लोग दे रहे हैं, देखिए क्या कहना है उनका। ये होता है रोज रात को, ऐसी भयंकर बिजली चमकती है ना, इतनी भयंकर तरीके से आवाजें आती है कि ये नॉर्मल नहीं है। ये कुछ मौसम का ऐसी गतिविधि में फंस गया है ना इस टाइम उत्तराखंड और ऋषिकेश का वेदर, ये असामान्य है, ये बहुत ही असामान्य है। एक तो सितंबर में इस टाइम तक बारिश होती ही नहीं थी, मानसून जा चुका होता था। ये बहुत असामान्य स्थिति से गुजर रहे। सच में अभी भी सुधर जाओ लोगों। ये उत्तराखंड में इस टाइम वार्निंग दी जा रही है भगवान के द्वारा। इस बार मानसून दिवाली तक जाने वाला है। ये देखो भाई, देख रहे हो, बस मतलब आपको दिखा रहा हूँ। सच बताओ, लिटरली ना इतना डर लग रहा है ना कि भाई बस सिर्फ मैं आपको ये दिखा रहा हूँ यहाँ पर। देखो, देखिए जो समझदार है वो ऐसे समझ जाते हैं। समझ में आ रहा है कि हम चेतावनी देवगणों द्वारा सर्व बार बार भली प्रकार दे रहे हैं। दुर्गा देवी दे रही है चेतावनी। समझदार जो होते हैं, समझदार से समझते हैं, सोचते हैं, आध्यात्मिकता से देखते हैं, धर्म पूर्वक स्थिति को समझते हैं, परिस्थिति देखते हैं। महाभारत के पावन समय से इस दुर्घटना से भरे हुए समय को जब तोल कर देखते हैं, तब समझ में आ जाता है जी कि क्या होने वाला है। इसका भी ये समझदारी से एक धर्मवासी की वाणी निकलती है, और इनके साथ हमेशा भाग्य होता है, भले आसपास दुर्घटना ही क्यों ना हो। ये समझदारी हर धर्मवासी ने साथ लेकर चलना चाहिए इस विनाश की घड़ी में। भयावह इसलिए है क्योंकि
पितृ मोक्ष अमावस्या के बीच, अमावस्या ग्रहण के बीच में ये मीटियोर शावर हुआ है। राहु केतु का प्रकोप कहे या धूमकेतु जो कहना है कहे, ये अमावस्या के समय बहुत अशुभ संकेत प्रलयकारी विनाश के। जनरल कल की साइनिंग आउट। सावधान सतर्क रहिए, अगले संकेत के लिए रुकिए, हम बताएंगे। भूकंप का पहला संकेत यह रहा, और इसके बाद भूकंप जब आता है उसके बाद क्या करना उसके लिए हम है। हरिओम।